जिंदाबाद 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 भूपेश बघेल जिंदाबाद 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 भाजपा सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस ने 33 जिलों में चक्का जाम कर दिया है। रायपुर में वीआईपी रोड पर भूपेश बघेल समेत कई बड़े कांग्रेसी नेता सड़क पर बैठे हैं। बीजेपी सरकार, अडानी और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सरगुजा, बस्तर, दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर संभाग की सड़कों पर कांग्रेसी विरोध जता रहे हैं। सरगुजा में कांग्रेसी रघुपति राघव गाकर विरोध जता रहे हैं। रायपुर में नेशनल हाईवे पर बैठकर भूपेश बघेल और कांग्रेस कार्यकर्ता ईडी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। 18 जुलाई को भूपेश के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने शराब घोटाला केस में गिरफ्तार किया था। इसी का विरोध कर रहे हैं। उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौके पर मौजूद हैं, जो सरकार और ईडी, अडानी और जंगल कटाई को लेकर विरोध कर रहे हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आर्थिक नाकेबंदी सफल रही है। यहाँ विष्णुदेव साय की सरकार नहीं चल रही है। अहमदाबाद से सरकार चल रही है। अडानी के दफ्तर से सरकार चल रही है। सरकार को रमन कार्यकाल में मुख्य सचिव रहे अमन सिन्हा वे सरकार को चला रहे हैं। अमन सिन्हा और अडानी मिलकर चला रहे हैं। छत्तीसगढ़ की संपदा को लूटना चाहते हैं। बस्तर में जंगल कट गए, तमनार में जंगल कट गए। छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन को लूटना चाहते हैं। ये षड्यंत्र के तहत प्रदेश को लूटा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनते ही सरगुजा में पेड़ों की अवैध कटाई हो गई। हसदेव में जंगल कट गए, तमनार में जंगल कट गए। किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। ये छत्तीसगढ़ की संपदा और जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई है। ईडी के खिलाफ नहीं, बल्कि अडानी के खिलाफ। अडानी जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के खनिजों को छत्तीसगढ़ को लूटने का काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के जंगलों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं, राजधानी कृत उन्होंने किया है। चाहे वो हसदेव के जंगलों को नष्ट करने की बात हो, चाहे तमनार के जंगल को नष्ट करने की बात हो, और जिस प्रकार से राज्य सरकार के संरक्षण में, उसके देख रेख में ये सब किया जा रहा है, जिसके विरोध में आज पूरे प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी की जा रही है 12 बजे से 2 बजे तक। सर, ये ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि प्रदेशों को भाजपा की सरकार बेचने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ से अडानी को भगाना है। ये लड़ाई जल जंगल जमीन की है। सभी राज्यों में भाजपा की सरकार मनमानी कर रही है। रायगढ़ के तमनार में पेड़ों की अवैध कटाई चल रही है। बिलासपुर में सकरी पेंड्रेडिया फ्लाईओवर के नीचे चक्का जाम है, जिससे रायपुर बिलासपुर आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं पेंड्रा में भारी बारिश के बीच प्रदर्शन जारी है। इसकी आर्थिक नाकेबंदी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में हर जिलों में आर्थिक नाकेबंदी हो रही है। ये केवल एक सांकेतिक है कि हमारा छत्तीसगढ़ जो कि धान का कटोरा कहलाता है, हमारा छत्तीसगढ़ जो प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर है, जहाँ पर 44% वन है, जहाँ पर आयरन ओर है, कोयला है, लिथियम है, यूरेनियम है, हीरा है, उसको कहीं ना कहीं उद्योगपतियों की बेचने की साजिश हो रही है। इस देश का गृहमंत्री 4 बार बस्तर आते हैं। बस्तर में पूरी सरकार बैठ के बस्तर से कैसे आयरन ओर निकले इसका प्लान बनाती है, ताकि उद्योगपतियों को फायदा हो सके। और ये लड़ाई हमारी यही लड़ाई है कि हम छत्तीसगढ़ को आने वाली पीढ़ियों के लिए उजड़ने नहीं देंगे, यहाँ की खनिज संपदा का दोहन नहीं होने देंगे। ये लड़ाई इसलिए, और इस लड़ाई में जो इसने भी आवाज़ उठाई, उस आवाज़ को दबाने का प्रयास सीबीआई और ईडी के माध्यम से हो रहा है। जिस तरीके से कवासी लखमा को जेल भेजा गया, बलौदा बाजार में हमारे सत्तावी समाज के नेताओं को जेल भेजा गया, देवेंद्र यादव को जेल भेजा गया, उसी कड़ी में जब भूपेश बघेल जी तमनार का विरोध करने जाते हैं, तमनार की बात सड़क से सदन तक उठाते हैं, तो उनके बेटे को, जो कि अराजनीतिक है, विशुद्ध रूप से किसान है, उसको ईडी के माध्यम से जेल डाल देते हैं। ये जो कहें वही कानून हो गया है। अब तो ऐसा लगता है कि इस देश में लोकतंत्र और संविधान बचा ही नहीं है। जो गुजरात के 2 लोग देश को बेच रहे हैं और गुजरात के 2 लोग देश को खरीद रहे हैं, ये देश का कानून है।
धमतरी के नेशनल हाईवे 30 पर कांग्रेसियों ने बीच सड़क पर टायर को आग लगाकर प्रदर्शन किया। विरोध जताते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। करीब 1.5 घंटे से कांग्रेसियों का चक्का जाम जारी है। गरियाबंद में कांग्रेस ने आर्थिक नाकेबंदी की। कांग्रेसियों ने यात्री बस के आगे लेटकर प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। गरियाबंद के मुख्य मार्ग स्थित तिरंगा चौक पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पेंड्रा में कांग्रेसियों ने बारिश के बीच पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला जलाया। कांग्रेसियों ने बरसते पानी के बीच प्रदर्शन किया। कांग्रेसी और पुलिस वाले दुकानों के सामने बारिश से बचते नजर आए। भिलाई में नेहरू नगर गुरुद्वारा चौक पर मुंबई कोलकाता हाईवे को कांग्रेसियों ने जाम कर दिया है। जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर, पूर्व विधायक बदरुद्दीन कुरैशी समेत कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौके पर मौजूद है। बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। सारंगढ़ के हरदी बाईपास में कांग्रेसियों ने नाकेबंदी की है। कांग्रेस विधायक उत्तरी गणपत जांगड़े, बिलाईगढ़ विधायक कविता प्राण लहरे, पूर्व विधायक चंद्रदेव राय, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ताराचंद देवांगन समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता मौजूद है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि सरगुजा जिले में वनों की कटाई, रायगढ़ में बस्तर में वनों की कटाई हो रही है। इसका विरोध करने पर कार्रवाई हो रही है। अडानी को जल जंगल जमीन सौंपने के लिए सेंट्रल की एजेंसियां कार्रवाई कर रही है। इसका हम विरोध कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विसिएन टाइम्स।